नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसटीएच में। आज हम आपको हाथ पैरों के जोड़ों में दर्द से संबंधित 15 सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सवाल नंबर 1, हाथ पैरों के जोड़ों में दर्द क्यों होता है? दरअसल जोड़ों में दर्द के कई कारण हो सकते हैं, जैसे बहुत अधिक काम करना, वायरस से होने वाला बुखार, कमजोरी, कुपोषण या किसी विशेष मुद्रा में बैठे रहने से थकान, संक्रमण, चोट, मोच, प्रतिरक्षक तंत्र की खराबी, एलर्जी संबंधित से बढ़ती उम्र और विकृत बीमारी के कारण भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ऐसा हाथ दर्द गठिया हो। दो हड्डियों के बीच चवनी हड्डी यानी कि कटलीज जोड़ों के लिए एक गद्दे का काम करती है, जिसके कारण जोड़ों में निवृत्त और दर्द रहित हरकत संभव हो पाता है। चवनी हड्डी की खराबी के कारण जोड़ों में दर्द होता है। सवाल नंबर 2, हाथ पैरों में झंझनाहट क्यों होती है? दरअसल रक्त संचार की कमी की वजह से भी हाथ और पैर में झंझनाहट होने लगती है। हमारे शरीर में यदि रक्त संचार ठीक से नहीं होता है तो हमारी नसों में इसका असर होता है, जिससे हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंच पाती है और हमें शरीर में झंझनाहट और सुन्न जैसी अवस्था का सामना करना पड़ सकता है। सवाल नंबर 3, गठिया का दर्द क्या है और जोड़ों में क्यों होता है? दरअसल जोड़ों में दर्द या सूजन को गठिया कहते हैं। गठिया का मुख्य कारण अनुचित आहार है, जैसे अधिक मात्रा में मांस, मछली, अत्यधिक मसालेदार भोजन, शराब और फ्रूक्टोज युक्त पेय पदार्थ का सेवन करना। इसके अलावा हमारे शरीर में आई मेटाबॉलिज्म में खराबी के कारण और मोटापे के कारण भी आर्थराइटिस या गठिया हो सकता है। जोड़ों का दर्द हमेशा गठिया के कारण ही नहीं होता है। दरअसल गठिया में जोड़ों में सूजन हो जाती है। जोड़ों का दर्द के साथ सूजन बहुत ही आम परेशानी है और कई बार यह बुखार से भी जुड़ा हो सकता है। गठिया के कई कारण हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया या वायरस के संक्रमण के कारण, जोड़ों में चोट, मोच या आंतरिक रक्त स्राव के कारण, रोमेटिक या संधिवातीय संबंधी रोग, बुढ़ापे की गठिया, कैंसर में भी जोड़ों में बिना शोथ के सूजन आ जाती है। सवाल नंबर 4, हड्डियों से कटकट की आवाज़ क्यों आती है? दरअसल हड्डियों से कटकट की आवाज़ आने का मतलब है कि हड्डियों में हवा ज़्यादा है। इस वजह से हड्डियों के जोड़ों में एयर बबल्स बन जाता है और टूटता है। इससे छुटकारा पाने के लिए और कैल्शियम की पूर्ति के लिए हल्दी वाले दूध का सेवन करें। इसके अलावा दिन में एक बार गुड़ और भुने हुए चने जरूर खाएं। सवाल नंबर 5, जोड़ों के दर्द को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? दरअसल हाथ पैर के जोड़ों में दर्द होने पर आप घरेलू उपाय भी कर सकते हैं, जैसे गर्मी मांसपेशियों को आराम देती है। बेहतर परिणाम के लिए आप गर्म पानी की बोतल या गर्म पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। घुटनों की सूजन को कम करने के लिए आप बर्फ़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक आइस क्यूब को एक कपड़े में लपेटकर प्रभावित हिस्से पर भी लगा सकते हैं। इसके अलावा अदरक की चाय पीने से मदद मिल सकती है। आप अदरक को गर्म पानी में शहद और नींबू के साथ मिलाकर भी पी सकते हैं। दर्द कम होने तक दिन में 2-3 कप पानी का सेवन कर सकते हैं। दरअसल तुलसी जोड़ों के दर्द और गठिया से राहत दिलाने का भी काम करती है। घुटनों में दर्द से राहत पाने के लिए आप दिन में 3 या 4 बार तुलसी की चाय भी पी सकते हैं। सवाल नंबर 6, घुटनों में पानी भरना क्या है और कैसे बढ़ जाता है? दरअसल सोराइसिस डिजीज़ के 1 से 2 महीने, 2 साल और 7 साल बाद भी यह आर्थराइटिस हो सकती है। यह प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ने से घुटनों में पानी भरना, सूजन आना, कटलेज घिस जाती हैं। यह इस आर्थराइटिस की दूसरी स्टेज है। इसमें घुटनों का रिप्लेसमेंट या बदलना ही एकमात्र ऑप्शन होता है। सवाल नंबर 7, जोड़ों में दर्द किसकी कमी के कारण होता है? दरअसल सबसे अधिक महिलाएं जोड़ों के दर्द से पीड़ित होती हैं। पहले यह रोग अधेड़ और बुजुर्गों में होता था। घर के दहलीज के भीतर ही रहने वाली महिलाओं में होता था। अब यह रोग हर आयु वर्ग और चलने फिरने वाले लोगों में भी होने लगा है। इसका मुख्य कारण मोटा होना, योग या व्यायाम न करना, धूप में बहुत ही कम रहना और अनियंत्रित पोषण भोजन न करना। डॉक्टर के अनुसार यह रोग 70% महिलाओं में विटामिन डी की कमी से होता है। जंक और फास्ट फूड के अधिक सेवन से और खाने पीने की गलत आदतों से हड्डियों के पोषण के लिए आवश्यक कैल्शियम एवं लवण नहीं मिल पाता है। इससे हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। यही जोड़ों के दर्द का कारण बनती हैं। सवाल नंबर 8, रात को सोते समय पैरों में दर्द क्यों होता है? दरअसल कैल्शियम की कमी के अलावा शरीर में आयरन की कमी से भी रात को सोते वक्त पैरों में दर्द होता है। दरअसल आयरन की कमी के कारण हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह सही तरीके से नहीं हो पाता है और पैरों की मांसपेशियों में खिंचाव होने लगता है। ऐसे में पैरों में दर्द की समस्या बढ़ती है। सवाल नंबर 9, हड्डियां कमज़ोर होने के पीछे क्या कारण होता है? दरअसल एक्सपर्ट का मानना है कि हड्डियां हर समय बदलती रहती हैं। शरीर में पुरानी हड्डियां टूटती है और नई हड्डियां बनने लगती हैं। इसकी वजह से हमारा बोन या मांस या वेट बढ़ता रहता है।
30 की उम्र तक व्यक्ति की पुरानी जो हड्डियां होती हैं वह धीरे धीरे टूटती हैं और नई हड्डियां जल्दी बनती हैं, लेकिन इस उम्र के बाद नई हड्डियों के बनने की प्रक्रिया धीमी होती रहती है, जिसकी वजह से हड्डियां कमज़ोर होती रहती हैं। दरअसल अगर आपके शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है तो इससे आपकी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। ऐसे में कैल्शियम से भरपूर खाद्य सामग्री का सेवन करना बेहद ज़रूरी है। अगर आपके अंदर थायराइड अधिक बढ़ गया है और इससे भी हड्डियां कमज़ोर होने लगती है, लेकिन एक सही डाइट या खानपान से इस समस्या को रोका जा सकता है। सवाल नंबर 10, जोड़ों में दर्द होने पर क्या नहीं खाना चाहिए? दरअसल गठिया के मरीजों को ठंडी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ऐसे में गठिया के मरीजों को फ्रिज में रखी हुई दही, खट्टी और ठंडी छाछ का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही आइसक्रीम, कुल्फ़ी और बर्फ़ से तैयार चीज़ों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। पहले से पैकेट, सील या स्नैक्स को आपको खाने से परहेज़ करना चाहिए। अगर आप गठिया की समस्या को बढ़ाना नहीं चाहते तो आपको फ्राइड मीट के साथ साथ अन्य फ्राइड फूड जैसे डोनट्स व फ्रेंच फ्राई आदि से भी दूरी बनानी चाहिए। गठिया के मरीजों को अखरोट के सेवन से परहेज़ करना चाहिए। अखरोट का सेवन करने से शरीर में यूरिया एसिड की मात्रा बढ़ सकती है, ऐसे में अखरोट का सेवन ना करें। सवाल नंबर 11, गठिया कितने प्रकार की हो सकती है? दरअसल संक्रमण गठिया यह आमतौर पर सिर्फ एक जोड़ तक ही सीमित रहती हैं। संक्रमण गठिया जोड़ में दर्द, छूने पर गर्म एहसास व दर्द, सूजन और हरकत में परेशानी पाए जाने वाले आम लक्षण हैं। इसके अलावा चिरकारी गठिया में सूजन, दर्द और हिलने डुलने में परेशानी की शिकायत होती है। अगर सिर्फ एक ही जोड़ पर असर हो तो ऐसी चिरकारी गठिया का एक कारण तपेदिक भी होता है। इसके अलावा समय से और सही इलाज से संक्रमण गठिया में जोड़ को बिल्कुल ठीक से काम करने लायक बनाया जा सकता है। देरी और ठीक इलाज के अभाव से हमेशा के लिए उस जोड़ के हिलने डुलने में समस्या हो सकती है। मालिश करने से कोई फ़ायदा नहीं होता बल्कि नुकसान ही हो सकता है। सवाल नंबर 12, जोड़ों में दर्द होने पर क्या खाना सही रहता है? दरअसल गठिया के मरीजों को अपनी डाइट में प्रोटीन युक्त भोजन को विशेष अहमियत देना चाहिए। सोया, बड़ी, पनीर, टोफू, अंडा जैसे खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट में शामिल करें। इसके अलावा मरीजों के लिए मशरूम, ब्राउन राइस, ओट्स, गेहूं के अंकुर, अजवाइन और लहसुन खाना भी फ़ायदेमंद होगा। सब्जियों में सेम, बीन्स, बथुआ, मेथी और सरसों का साग खाना मरीजों के लिए लाभदायक हो सकता है। इसके अलावा पत्ता गोभी, परवल, गाजर, सहजन, लौकी और तरी का इस्तेमाल करने की भी सलाह मरीजों को दी जाती है। सवाल नंबर 13, कम उम्र में जोड़ों में दर्द क्यों शुरू हो जाता है? दरअसल आजकल यह देखने में आता है कि लोग कई ऐसे कामों में ढीले या पड़े रहते हैं जिसकी वजह से उनके जोड़ों में दर्द की समस्या हो जाती है। जैसे कि ऑफिस में लंबे समय तक बैठकर काम करने से निष्क्रियता आ जाती है। ऐसे हालात में मांसपेशियों और डेंटस में दर्द हो सकता है। अगर शरीर में ज़्यादा वजन की उपस्थिति है तो हमारे घुटनों पर भी ज़्यादा भार पड़ सकता है। मोटापे की स्थिति में लंबे समय तक खड़े रहने पर घुटनों पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा किसी भी भिड़ंत या जोर से गिरने और घुटनों की हड्डियां जिसमें घुटनों की कैप भी शामिल है टूट सकती हैं, और अगर ऐसा होता है तो इंसान को दर्द की अनुभूति होती है। ऐसा भी मुमकिन है कि मांसपेशियों में बदलाव की वजह से घुटनों में दर्द की समस्या उत्पन्न हो। इसलिए युवाओं को चाहिए कि वो अपनी मांसपेशियों के विकास और उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दें। इसके अलावा भी कई कारण हो सकते हैं जैसे पानी की कमी, शराब का सेवन, फास्ट फूड का सेवन, गलत फुटवेयर पहनना जैसे कि हाई हील पहनना, ट्रेडमिल का अत्यधिक उपयोग करना, नींद की कमी आदि। सवाल नंबर 14, जोड़ों में दर्द होने पर कौन से फल खाने चाहिए? दरअसल जोड़ों में दर्द होने पर सेब, केला, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, तरबूज जैसे फलों को खाने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा अंगूर, पपीता, आम, आंवला, आलू बुखारा, अनानास और अनार जैसे फल भी गठिया के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद होता है। सवाल नंबर 15, क्या जोड़ों के दर्द के रोगी को दूध पनीर खाने चाहिए? दरअसल गठिया के मरीजों के शरीर में कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसे में दूध व इससे बने उत्पादों का सेवन इसके लिए लाभदायक हो सकता है। दूध, दही, पनीर में कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है।